दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14। क्या होगा? हमारा देश कभी आशीषित होगा, ज्यादा और फायर में आएगा। दूसरा इतिहास 7 का 14। तब ग्रीन वाला, ग्रीन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग हाँ। जो मेरे कहलाते हैं, ये कौन है? मेरी प्रजा बोले तो बोलो मैं, बोलो मैं, बोलो मैं। यस, आगे। दीन होकर प्रार्थना करे। क्या करे? बोलो प्रार्थना। प्रार्थना प्रार्थना एक युद्ध है। बोलो बाजू वाले को, प्रार्थना युद्ध है। प्रार्थना करे दीन होकर, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन की खोजी होकर, अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से यानी अपनी गंदगी से, अपनी आदतों से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अरे रे रे रे, ये क्या है? सीधा किससे कनेक्ट कर दिया हमको? देश से। हम देश को सुधारने चले हैं, प्रभु बोलते हैं तू सुधर जा, देश को मैं सुधारूंगा। हाँ? मैं आपको बताऊं, हम अपने घर वालों को नहीं सुधार सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जितने लोग इस जर्नी में निकले हैं वो हताश, निराश, डिप्रेशन में जाएंगे। बोलो मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, मुझे आत्मा से भरना है, मुझे यीशु को प्रकट करना है, तो सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। दृष्टिकोण का दिक्कत है। पतरस कान काट रहा है, यीशु कान जोड़ रहा है। कान तो यीशु को काटना चाहिए। दृष्टिकोण का चेंज है। तो यहां पे खुदावन एक बात बता रहा है, अगर तुम लोग दीन नम्र होकर प्रार्थना करोगे, अपनी बुरी चाल से फिरोगे, जो आदतें आज भी मुझे पकड़ के, सबके यहाँ पे अलग अलग सबको आदतें हैं, और वो भी आदतें हैं जो प्रभु के वचन के खिलाफ भी हैं। ईमानदार हैं आप? क्या एग्री है मेरे साथ? मैंने इसीलिए बोला मुझे पकड़ के, तो प्रभु बोलता है उसमें से निकलो। पास्टर कैसे निकलूं? है ना, चाबियां हैं इसमें, चाबियां हैं। तो मैं तुम्हारी दुआएं सुनूंगा और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। नीति वचन में लिखा है पापों के कारण देश का भला नहीं होता, अधर्म के कारण। बोलो अधर्म के कारण। यस सिस्टर, वापस पढ़ेंगे एक बार 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते जो हैं, मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे, हाँ, और दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, हाँ, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। तो पहली बात हमारे कैरेक्टर पे आ गई। प्रभु बोलता है सही करो अपने आप को, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बेटा दिया है। अपनी सही पहचान में चलो। अब तुम धर्मी बन चुके हो, अब तुम पवित्र हो चुके हो, अब मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तो तुम्हारा चाल चलन सही करो। एफिसियों में लिखा है ना, अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हैं उसके अनुसार चाल चलो। आमीन। अब दूसरा देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 7 वचन। एक तो आ गया हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारे चाल चलन के ऊपर। दूसरा, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हाँ, अभी दूसरा बारी है, बोलो प्रार्थना। प्रार्थना। पहला हमारा चाल चलन, बहनों भाइयों साथ है मेरे, इजी समझ में आ रहा है देश का भला कैसे होगा। पहले हमारा चाल चलन सही करना है, जो हमारी पहचान है अनुग्रह में जो प्रभु ने हमको दिया है, हमको वैसा चलना है। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है उनके हित के लिए प्रार्थना किया करो, भारत के हित के लिए, भारत के कुशल के लिए। डेली आपकी प्रार्थनाओं में इंडिया के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। आप मेरे साथ हैं? यस। ऐसा करने से क्या होगा? पहला तिमुथी 2 का 1 से 4 पढ़ो। पहला तिमुथी 2 का 1 से 4। हे
भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन नहीं सिस्टर, पहला तिमोथी 2 का 1 से 4। सॉरी, अब मैं सबसे पहले अब सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। सब मनुष्य के लिए, बोलो सब मनुष्य के लिए किए जाए। आगे, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त। राजा बोले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बोलो आदरणीय। हम क्या बोलते हैं? उसको ये नहीं, उसको वो नहीं। बाइबल में उसको राजा कहा गया है। पतरस कहता है राजा का आदर करो, आदर के योग्य नहीं है। अरे वो खुदा को मालूम है ना। उनके लिए धन्यवाद। आगे, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। क्या अच्छा लगता है उसको? जितने लोग सो गए हैं बोलो हालेलुया। कुछ लोग हालेलुया क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो सोए हुए हैं। देख लिया क्या लिखा है? आप 2 मिनट सोचो। परमेश्वर को अच्छा लगता है, भाता है, किसी इंसान को नहीं। अगर मैं डेली भारत के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूं तो प्रभु को मैं अच्छा लगूंगा। ये एक्ट जो है प्रभु को अच्छा लगेगा। कोई सोचता है अरे क्या भार है, मेरे घर का भला हो, प्रभु यीशु मसीह सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। नहीं, हमारा तो भला हो चुका है। हमें स्वर्गीय स्थानों में, प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। हमें विश्वास से लेना है, लेकिन हमारे देश के लिए हमें दुआ करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमारे देश में शांति और विश्राम और चैन के साथ, पूरी भक्ति के साथ जीवन बिता सकेंगे। हाँ सिस्टर जी, आगे। जो ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति पहचान ले। यानी सबके उद्धार के बीच में एक व्यक्ति है जिसको कुछ करना है। बोलो प्रार्थना। आपको और मुझे, हम एवरी फ्राइडे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। एवरी फ्राइडे हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। और आपको पर्सनली अपने रूम में, अपने कमरे में प्रेयर करनी है। क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात? पौलुस बोलता है प्रभु को पसंद है ये। आप अट्रैक्ट करोगे, दूरी से फोकस मारोगे। कौन है जो भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? यस सिस्टर, हो गया 4 हो गया। अब पढ़ेंगे भजन संहिता 2 का 8। देखो क्या लिखा है। हमको मांगना क्या है प्रार्थना में? मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यह वचन प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। परमेश्वर यीशु को कहता है तू मुझसे मांग, मैं जाति जाति को, लोगों को, देश देश तुझे दे दूंगा। आज वो यीशु कौन है, किधर है? मेरे साथ निकालिए कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय, उसका शायद 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यीशु कहाँ है? आज हमारे अंदर है। तो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट वो होनी चाहिए, भजन संहिता 2 का 8। प्रभु मुझे भारत का उद्धार चाहिए। भारत में जितने मजहब के लोग रहते हैं, जितनी जाति, जितनी भाषा, जितने धर्म के लोग रहते हैं, उन सबका मैं उद्धार मांगता हूं। प्रभु बोलते हैं राज्य मांग, देश मांग। बोल रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है ना। ब्रदर कैसे होगा? कैसे होगा? तू करेगा क्या? प्रभु ने बोला मांगना, मैं करूंगा। कौन करेगा?
लिखा है स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। किसकी है पृथ्वी? यीशु ने कहा जो कुछ तुम बांधोगे मैं स्वर्ग में बांधूंगा, बांधूंगा, तुम खोलोगे मैं स्वर्ग में। तो पहला किसका जिम्मेदारी है बांधने खोलने का? मेरा। नहीं, प्रभु का है ब्रदर, प्रभु करेगा। बोलो प्रभु। पहला हमारा है, बोलो मेरा है। मेरा। पूजा, वैशाली सिस्टर, ईटवाला मांगना है प्रभु से, कल्याण मांगना है। प्रभु सारे लोगों का उद्धार चाहिए। चाहते हैं आपका बाजू वाला बचे? चाहते हैं क्या? नहीं ब्रदर, मैं तो प्रार्थना में उल्टा प्रार्थना करेगा। नहीं करो, सबका उद्धार होना चाहिए। हम कैसे देख पाएंगे अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को नरक में जाते हुए? देख पाएंगे आप? हाँ, तो यहां पे क्लियर लिखा है, तू मुझसे जाति मांग, तू मुझे नेशंस मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। पतरस को देखेंगे, देखो पतरस ने क्या किया। 3 बार यीशु का इनकार किया, 3.5 साल यीशु के साथ रहा। पतरस और सारे चेले मेरे साथ हैं आप। 3.5 साल प्रचार करने गए, सब रिजेक्ट कर रहे थे उनको। प्रभु ने बोला ऐसे मत जाओ, खड़े रहो, ठहरे रहो, सामर्थ पाओ, सामर्थ पाकर फिर निकलो। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ो, देखो आखिरी वचन है ये। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया, यरूशलेम बोले तो घर, यहूदा बोले तो पड़ोसी, और सामरिया में, सामरिया यानी दुश्मन का एरिया, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और भारत के छोर तक, इस पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे। प्रभु को चिंता है सबकी। वो अभिषेक इसलिए नहीं देता है ताकि हम यहां पे ही सीमित रहें, घर पे ही खाली उल्लासनगर। अभिषेक हमारे ऊपर इसलिए आता है ताकि हम हर कोने में गवाह बने। बोलो बाजू वाले को, तू गवाह है, हम गवाह हैं। यू आर अ विटनेस ऑफ जीसस। आमेन। अभिषेक क्यों आता है? गवाह बनने के लिए। हाँ सिस्टर जी, हो गया ये 1:8। हाँ। देखो इसके बाद क्या हुआ, इसी पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों ने बैप्टाइज किया। यानी भारत के लोग तभी बचेंगे जब आप और मैं अभिषेक से भरकर प्रभु की सेवा करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। और उद्धार फ्री है, अभिषेक के लिए कीमत है, उसमें पढ़ने के लिए, उसको संभालने के लिए। क्या आप चुकाएंगे? यस। पतरस के समान प्रचार करेंगे? कितने लोग करेंगे? अगर आप वर्षे पर भी हैं तो आप प्रचार भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें ब्लेस करे। आखिरी बात कहूंगा, प्रभु आज खोज रहा है यहोशू को। बोलो यहोशू को। यहोशू। ताकि वे उसके लोगों को कहां पहुंचाए? प्रॉमिस Promised लैंड। land। प्रभु आज खोज रहा है शिमशोन को। बोलो शिमशोन को, शिमशोन जो उसकी जाति को, उसके लोगों को छुड़ाए। कहां से? दुश्मनों से। ओके। प्रभु आज खोज रहा है दानियल को। बोलो दानियल को। दानियल को। क्या करता था? प्रार्थना। देश के लिए प्रार्थना करता था। देश के निमित्त प्रभु को बोलता था, प्रभु देख अब्राहम से तूने वादा किया है, देख तूने हमारे पूर्वजों से वादा किया था, अब समय हो गया है, दया कर। आप दानियल बनेंगे? यस। प्रभु आज खोज रहा है दाऊद को, जो उसके लोगों को चलाए, राज्य करे। प्रभु आज खोज रहा है अब्राहम को, जो विश्वासियों का पिता कह रहा है। हालेलुया। ये प्रभु की नीड है आज। और ये सारा पैकेज मालूम है किसके अंदर है? यीशु के अंदर है। और यीशु कहाँ है? हमारे यीशु अंदर। मेरे अंदर है। पास्टर बोलना क्या चाहते हो? मैं यही बोलना चाहता हूं, उस यीशु को बाहर आने दें, उस पानी को, उस जीवन के जल को बाहर आने दें। प्रभु के साथ समय बिताएं, जिम्मेदारी लें। बोलो जिम्मेदारी। आज मसीह लोग क्यों ठंडे मालूम है? वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। पास्टर है ना, पास्टर जाने, कलीसिया जाने, मेरे को क्या है, मैं 10वां डालेगा, टकला देगा, पास्टर टकले पे हाथ रखो, ब्लेस करो मेरे को। ये जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, संडे में कलीसिया आऊंगा, कलीसिया से पहले दुआ करूंगा, आमीन, घर में मैं प्रार्थना करूंगा, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करूंगा। तो आपने क्या लिए?
बोलो जिम्मेदारी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आज के बाद आपके जीवनों को जबरदस्त प्रार्थना के सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक से भर दे। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां हो जाए।